एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा विवेक ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और स्वस्थ होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो सबसे पहले तो आज आप सभी को आज दे उठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज तो पूजा पाठ सबके घर होगा, तुलसी जी का विवाह होगा, मेरे यहाँ भी होगा और हम लोग व्रत भी रहते हैं। मैं और मम्मी दोनों लोग आज व्रत है, तो मैं नहा वगैरह के रेडी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद अभी आज है मंगलवार, तो मैं नहा ली तो सोची चलो पहले आज मंगलवार है तो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ लेती हूँ, आरती वगैरह कर लेती हूँ, पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो मॉर्निंग आज जल्दी ही सारे काम निपटा लिया मैंने। मम्मी तो अभी नहीं नहाई है, तो मम्मी बोली पहले तुम दिया जला लो, फिर उसके बाद हम आएंगे तो थोड़ा बहुत पूजा कर लेंगे, बाकी तुम कर लो। तो चलते हैं हम पूजा पाठ मॉर्निंग वाला करते हैं। और ढेर सारे फूल वगैरह तोड़ के ला के रख ली हूँ। मतलब इतने अच्छे अच्छे फूल हमारे छत पे खिलते हैं ना, बागवान में हमारे, कि आप लोग से क्या बताऊँ। बहुत अच्छा लगता है सच में, जब तोड़ना रहता है ना तो बड़ी, मतलब आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं गुलाब का फूल तो तोड़ती ही नहीं। मम्मी गुस्सा करती, कभी तो तोड़ लिया करो कि मम्मी जब तोड़ लो तो फूल का मतलब क्या हो जाता है, और सच में मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। बाकी और सारे फूल ले आती हूँ, कनेर के खिलते हैं, येलो कलर के, गुलहड़ के खिले हैं, और एक हाइब्रिड वाले जो बड़े से गुलहड़ होते हैं, रेड कलर पिंक में कुछ है ऐसे, वो मैं लाई हूँ। और एक दो फूल और लाई हूँ पिंक पिंक कलर के, इतने बड़े बड़े फूल हैं। तो सारे फूल मैं ले आई हूँ, पूजा पाठ करूँगी। और फिर पूजा पाठ करते हैं, आप लोग से मिलते हैं। आज का ब्लॉग तो स्किप ही बिल्कुल मत करिएगा। लास्ट में कुछ मैं गुड अनाउंसमेंट करने वाली हूँ, तो ब्लॉग में प्रॉपर बने रहिएगा, स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए पहले मॉर्निंग की पूजा पाठ कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। और रात में तो आज आप लोग को तुलसी विवाह सब कुछ देखने को मिलेगा इसी ब्लॉग में। तो चलिए पहले पूजा पाठ करते फिर मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम पूजा पाठ कर लिए हैं, और देखिए कितने अच्छे से फूल वगैरह चढ़े। ये हाइब्रिड के गुलहड़ हैं जो आप लोग देख रहे हैं, बहुत ही बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है। और हमारे मंदिर में हनुमान चालीसा वगैरह सब कुछ हमने पढ़ लिया है, पूजा पाठ हो गई है। अब चलते हैं नीचे, देखते हैं मम्मी क्या कर रही हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। अब चाय वगैरह मम्मी नहा लेंगी, फिर तभी पियेंगे हम लोग। तो फाइनली आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हम पूजा के लिए हो चुके हैं रेडी, और अब पूजा करने का टाइम हो चुका है फाइनली। तो सारी तैयारी चल रहे हैं करने, तैयार हो रहे थे हम, क्या पहले तैयार हो जाते फिर उसके बाद पूजा की तैयारी करते। मोस्टली तैयारी हो चुकी है, थोड़ा बहुत है, ऊख वगैरह गाड़ना है, पहले सारी चीज़ माड़ो वगैरह अच्छे से बनाना है, तो सारी तैयारी करनी है। चलते हैं हम पहले पूजा पाठ की तैयारी अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। और मैं फाइनली इस तरीके से नॉर्मल रेडी हुई हूँ, कोई ऐसा नहीं बहुत हौच पौच। तो चलिए पहले सारी पूजा का जो विधि विधान होता है सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी चौक पूर रही हैं। हमारे यहाँ किसी भी पूजा पाठ करने से पहले आटे और हल्दी का चौक पूरा जाता है, तो कुछ इस तरीके से मम्मी ने चौक वगैरह बना दिया। फिर उसके बाद हमने गन्ने का बहुत अच्छे से माड़ू वगैरह बनाना चाहते थे, बट होता है ना कि बिना सहारे का कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो हमने बोला चलो ठीक है, जैसे वैसे ही बना देते हैं। फिर उसके बाद हमने तुलसी जी को साड़ी वगैरह पहना दिया। हम के पहले साड़ी पहना देते, क्योंकि गन्ना इधर उधर अगर थोड़ा सा भी हिल जाता ना तो आप लोग को बताओ गिर जाता। तो मम्मी बोली पहले साड़ी पहना लो फिर कोई काम करो, बहुत आराम आराम से करना, इधर उधर कुछ ना हो पाए। तो कुछ इस तरीके से हमने साड़ी अपनी थी, मेरे पास नहीं रखी थी, तो हमने बोला कि चलो ठीक है यही पहना देते हैं। हमारे वैसे बहुत सारे लोग तो ब्लाउज का पीस होता है कुछ भी, बट हमारे पास साड़ी जब भी रहती है तो हम साड़ी पहना के विदा करेंगे भाई इनको। इन्हीं लोग का दिया हुआ सब कुछ हम लोग के पास भरपूर है, ऐसे ही हम लोग की तरक्की होती रहे और हम लोग आगे बढ़ते रहें। बहुत जल्दी आप लोग के साथ एक गुड रिव्यूअर करने वाली हूँ मैं, और आप लोग भी सुन के हैरान होने वाले, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ हमने अपनी पूजा पाठ स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले मम्मी ने बोला कि पहले भगवान को जैसे जल वगैरह छिड़क के साफ होता है ना कि शुद्ध करके फिर उसके बाद पूजा वगैरह स्टार्ट करो, तो हमने उसी तरीके से किया जैसे जैसे मम्मी बता रहे थे। और आज के दिन आप लोगों को तो पता ही होगा, शकरकंदी और सिंघाड़ा चढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आज के दिन ये सबसे मेन प्रसाद माना जाता है। और यहाँ हम पूजा पाठ करना अपना स्टार्ट कर दिए हैं। साड़ी हमने पहले इसलिए पहनाया क्योंकि गन्ना बहुत गिर रहा था, लचक आने लग रहा था, तो डर लग रहा था कि ले आओ पहले साड़ी वगैरह पहना देते हैं ना, बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो इसी वजह से हमने साड़ी वगैरह पहले ही पहना दिया था। मम्मी ने बोला पहले साड़ी पहना के फिर आराम से पूजा पाठ करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर यहाँ पे हमने सिंदूर वगैरह से माता जी को टीक रही हूँ, और अभी गौर गणेश वगैरह को भी लगाऊंगी। तो यही सारी चीज़ें हैं पूजा पाठ। आपके यहाँ कैसे होता है पूजा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे घर तो इसी तरीके से होता है। अब पूर्णिमा के दिन इनकी विदाई होगी। और आप लोग ये चीज़ ना सोचना कि मैं इतने स्पीड में पूजा कर रही हूँ, नहीं, ब्लॉग बहुत लंबा होता है इसलिए मैंने स्पीड बढ़ा रखी है। नहीं तो बहुत सारे लोग कहेंगे इतनी जल्दीबाजी में पूजा कर रही हूँ, ऐसे पूजा थोड़ी किया जाता है, मुझे भी पता है, बट मैं स्पीड को बढ़ा दी हूँ क्योंकि
थोड़ा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था और मैं सोची एक ही ब्लॉग में करके सारी चीज़ें शेयर कर दूं। और यहाँ पे पूजा पाठ हमारा हो रहा है। बहुत जल्दी मैं आप लोग के साथ गोल्ड रिवील करने वाली हूँ और बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लाइफ की। तो बस 2 से 3 दिन का टाइम दीजिए मुझे, बहुत जल्दी आप लोग के साथ शेयर भी करूँगी मैं। और बहुत सारे लोगों को तो परेशानियाँ भी हो जाएगी उन चीज़ों से, बट क्या ही किया जा सकता है, जिसकी जैसे विचार है उनको हम बदल नहीं सकते। और उन चीज़ों को तो जानने के बाद, देखने के बाद हमें लगता है बहुत लोग तो शॉक्ड होने वाले हैं जो हमारे पीछे बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं या परेशान हैं। तो आप ऐसे ही शॉक्ड होते रहो, तुलसी माता आप ऐसे ही हम लोग को तरक्की देते रहो, हमारा सुहाग अमर करना। मेरे परिवार में सुख और शांति बनी रहे, मेरा बच्चा स्वस्थ रहे, बस मुझे यही चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। और हम कभी भी धन दौलत की डिमांड माँ से नहीं करते। भगवान ने जितना दिया मैं उतने में ही खुश रहना चाहती हूँ और खुश रहती भी हूँ। और भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ भी उनसे उम्मीद नहीं है कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा कुछ चाहिए। जो है मैं उतने में खुश हूँ। यहाँ पे मम्मी ने बोला कि पहले गन्ना वगैरह भी टीक लो। और आप लोग को बताऊँ, मैं विधि विधान पूजा का अक्सर ये सारी चीज़ें मैं अपनी मम्मी का देख के आई हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत मायके वाली जो है बहुत विधिवत पूजा पाठ करती हैं, जो कि सारी चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखा है। और यहाँ आने के बाद भी सासू माँ भी पूजा करती हैं। बट होता है ना, आप पहले से जो चीज़ें देखे रहो तो वही सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलती है, तो कुछ इसी तरीके का है। यहाँ पे मैंने माला वगैरह तुलसी जी को और आप साथ में विष्णु भगवान को भी रखा था, क्योंकि विष्णु भगवान से ही तुलसी माँ ने शादी वगैरह किया था। तो इसीलिए हमने तुलसी जी को भी रख के और विष्णु भगवान को, दोनों लोग को साथ में रख के पूजा पाठ की। अच्छे से पूजा पाठ कर रही हूँ। और आज के दिन तो फल फूल जो सुहाग की चीज़ें होती चढ़ाई जाती। हमने भी चूड़ी बिंदी सिंदूर वगैरह ख़रीदा था, तो हम सोचे ले आओ चूड़ी वगैरह भी माँ को पहना देते हैं। बट वही होता है कि क्या बोला जाए, मम्मी से मैंने बोला मम्मी सारा पूजा तो मैं ही कर ले रही हूँ, आप जब तक दिया बनाएंगी मुझे लगता है मेरा पूजा मम्मी कहीं तुम करो या हम करें, इसमें क्या जाता है, चाहे तुम करो चाहे हम कर ले, दोनों लोग एक बटे थोड़ी हैं। तो मैंने भी बोला सही बात है, बट हमें जैसे ये लगता है ना कि मम्मी बड़ी हैं, मम्मी को करना चाहिए, मम्मी ये सारी चीज़ें की है। मम्मी कहीं जब बेटी बहू आ जाती हैं तो वो उनका काम होता है, ना कि मेरा काम होता है। तो हमने बोला चलिए ठीक है कोई बात नहीं। तो इसी तरीके से मैं अपने पूजा पाठ में बिल्कुल लीन हूँ और मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग का रहता है कि वीडियो के चक्कर में, तो नहीं, आपको बता दें मैं पूजा पाठ शुरू से जब भी आई ना, मैं डेली पूजा तो नहीं करती हूँ। जब किसी ओकेजन का पूजा होता है तो मैं सोचती हूँ खूब अच्छे से सजा बजा के विधिवत पूजा करूँ। तो ऐसे ही कुछ मेरा है और क्या ही बोलें। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं मैं सारा फल वगैरह चढ़ा रही हूँ माता जी को, क्योंकि आज के दिन तो आप लोग को पता ही है, केला और 4-5 फल हमने लिया था और गन्ना था, मिठाई था, सारी चीज़ें माता जी को चढ़ा रही हूँ। ऐसे आप हमें देते रहिए, तरक्की कराते रहिए, मैं आपको खूब सारा ऐसे चढ़ा के पूजा पाठ करती रहूँ। और क्या बोलें, मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी तकलीफ़ें भी हैं। उन चीज़ों को मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग, हम लोगों से बड़ी परेशानी है, उनको क्यों है, क्या कारण है, ये तो नहीं पता। बट मम्मी मेरी हमेशा समझाती हैं, सासू माँ, आप लोग ने 1-2 वीडियो पहले देखा भी था, मम्मी ने बोला भी था कि समय आएगा तो जवाब मैं दूँगी, तुम परेशान मत हुआ करो। और आप लोग को सच बताऊँ ना, मैं थोड़ा परेशान बहुत जल्दी हो जाती हूँ। तो मम्मी का कहना है कि किसी की बातों से, किसी की चीज़ों से परेशान नहीं होना चाहिए। दुनिया का काम है बोलना, उन्हें बोलने दो, तुम्हें क्या करना है तुम ये सोचो। तो मैं भी कहीं-कहीं ये सोचती हूँ कि ये भी बात सही है। बट कभी-कभी लोग बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं इंसान को, बातें बोल-बोल के, दूसरों से कह-कह के। तो क्या बोला जाए, बहुत सारी चीज़ें मन में हैं। कभी वो दिन आएगा तो शेयर कर दूँगी आप लोग के साथ, पर नहीं करती हूँ, बहुत अपने जानने वाले हैं, बहुत सारे लोगों को बुरा लग जाएगा। और यहाँ पे मम्मी ने बोला कि पान और लौंग इलायची करके चढ़ा दो, तो वही सारी चीज़ें मैं चढ़ा रही थी। तो चलिए आप लोग वीडियो को आगे देखिए और एंजॉय करिए फिर। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मम्मी ने दीपक वगैरह सजा दिया है। अब हम लोग की पूजा पाठ स्टार्ट हो रही है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है किताब, किताब के बाद होगी आरती। तो आरती तो आप लोग को सुनने को मिलेगी। और यहाँ पे हम सास बहू दोनों लोग, ऐसा लग रहा है मैचिंग मैचिंग ग्रीन ग्रीन पहन के बैठे, बट कोई नहीं, ऐसे हम लोग का प्यार बना रहे। तो मम्मी को समझा रही थी। मैंने मम्मी से वही पूछा कि मम्मी बिंदी क्या करना, लगाना है कैसे। मम्मी बोली नहीं, पत्ती पे एक लगा दो माता जी को बिंदी वगैरह। तो वही मैं सारी चीज़ें करी थी। उसके बाद अब किताब पढ़ेंगे। मम्मी ने बार बार यही बोलती हैं कि परिवार में सुख शांति देवी जी बनाए रखिएगा, सब ऐसे ही बच्चे हमारे खूब तरक्की करें। मम्मी का आशीर्वाद यही रहता है। तो ठीक है, अच्छा आशीर्वाद है, यही होना भी चाहिए। और क्या मम्मी आशीर्वाद देंगे। और किताब में मैं एक्चुअली आपको बता दें, बहुत सारे 26 एकादशी का पूरा किताब था, बट हमें पढ़ना था प्रमोदनी करके एकादशी, कुछ ऐसे होता है, उन्हीं का पढ़ना था ना। तो मम्मी बोली कि देखो लास्ट में कहीं होगा, मुश्किल से 1 मिनट की कथा थी उनकी। तो वही हमने, मम्मी बताया तो हम वही पढ़ने लगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे आरती।
किताब वगैरह पढ़ते हैं तो मम्मी इतना आराम से सुनती है ना। हमको पता है, आप लोग को बताओ, जब मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ, कोई पढ़ता है ना, तो मुझे तो बहुत नींद आने लगती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि नहीं, मैं किताब मैं ही पढूँ, मम्मी ना पढ़े। बहुत अजीब सा फील होता है, क्योंकि थर्सडे को भी मैं किताब वगैरह मैं ही पढ़ती थी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कहानी इतनी ही थी, कहानी संपन्न हो चुकी है। अब इसके बाद हम लोग को करना है आरती। तो चलिए फिर आप लोग भी आरती सुनिए और इन्जॉय करिए। सबसे पहले हम लोग गणेश जी की आरती करते हैं, क्योंकि गणेश भगवान की आरती के बाद ही किसी की आरती होती है ना। तो चलिए, मम्मी को मैं चिढ़ा रही थी कुछ ऐसे ही, क्या बोले आप लोग को। चलिए ठीक है, फिर आगे आरती इन्जॉय करिए आप लोग। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आरती वगैरह हो गई, पूजा हो गई ख़त्म हमारी। अब इसके बाद हम लोग कर रहे थे आचमन वगैरह किया जाता है लास्ट में, तो कुछ इस तरीके से हमने आचमन वगैरह किया। उसके बाद हम लेंगे माता जी से आशीर्वाद, तुलसी माँ से, कि बस ऐसे ही बरकत बनी रहे। और ऐसे हम लोग गौर गणेश से हमने अपने सिंदूर लिए। फिर उसके बाद हमने पूजा पाठ संपन्न हो गई हमारी। और क्या बोले, बहुत सारी चीज़ें हैं, लास्ट में आप लोग को बताएंगे, वीडियो स्किप नहीं करिएगा। मैंने माँ से खूब अच्छे से मांगा कि माता ऐसे ही आप बस तरक्की दो, और क्या बोलूँ। तो यहाँ पे हमने सबकी पूजा पाठ अच्छे से कर लिया। उसके बाद हम लेंगे अब सासू माँ से आशीर्वाद। हमने सासू माँ से आशीर्वाद लिया। आप लोग को बताया, मम्मी का जो मजाक रहता है वो मुझे आप लोग के साथ शेयर करने का मन करता है, बट कभी कभी ऐसी भाषा रहती है ना, नहीं करना चाहते, बट कोई बात नहीं। चलिए फिर आगे देखते क्या होता है। अच्छा चलो, ये जब आया है रदमुनि कहावाना, रदमुनि हो बहनी कहवा से आवे भगवान ओढ़ले पीतांबर, ओढ़ले पीतांबर। पूर्व से आवे पाँचो पंडित पाछी महीना, रदमुनि पछी महीना, रदमुनि हो सखिया उत्तर से आवे भगवान ओढ़ले पीतांबर, ओढ़ले पीतांबर हो। कहाँ बैठौ बै पाँचो पांडव कहावाना, रदमुनि कहावाना, रदमुनि हो सखिया कहवा बैठै बै भगवान ओढ़ले पीतांबर हो। दुअर बैठौ बै पाँचो पांडव आंगने नारद मुनि, आंगने नारद मुनि हो सखिया बेदिया बैठौ बै भगवान ओढ़ले पीतांबर हो। काऊ खियौ बै पाँचो पांडव काऊ नारद मुनि, काऊ नारद मुनि
जय गुरु बोल चुक माफ कर गलती की क्षमा कर अब जाए ना तो फाइनली गाइस तुलसी जी की शादी वगैरह हो गई, आप लोग ने देखा ही। और तुलसी माता ऐसे ही सबका सुहाग बनाए रखें। और क्या ही बोले, सब कुछ बहुत अच्छे से पूजा पाठ हो गया। और आज हमारे तो पतिदेव थे नहीं यहाँ पे, वो चले गए जहाँ रहते हैं वहाँ पे। तो फाइनली पूजा पाठ सब कुछ अच्छे से हो गया। मैंने सासू माँ का आशीर्वाद वगैरह भी ले लिया। रील्स वगैरह बनाने के मूड में थी, बट बहुत इच्छा नहीं कि अंदर से रील्स बनाने का। क्या ही बोले, बहुत सारे रीजंस हो जाते, कभी कभी मन बहुत अजीब सा हो जाता है। बाकी पूजा पाठ है, जो रिचुअल है उसको तो करना ही है हमें। तो फाइनली हम लोग ने पूजा पाठ वगैरह सब कुछ कर लिया है। और आज के दिन तो आप लोग को पता ही है कि शकरकंद और सिंघाड़े जो होते हैं मुख्य होते हैं प्रसाद के लिए, तो हमने वो स्पेशली तो चढ़ाया था और आज यही खाया भी जाता है। तो देखते हैं अभी, अगर मैं मम्मी बोलेंगी तो सिंघाड़े को और उसको क्या बोलते हैं शकरकंदी को उबालूंगी नहीं मैं, देसी घी में भाप से पकाती हूँ। तो कुछ इसी तरीके से होगा, अब जैसा मम्मी बताएंगी उसी हिसाब से किया जाएगा। तो फाइनली सब कुछ हो गया। छोटा सा क्लिप था, हमने आप लोग के साथ कैप्चर किया और आप लोग को दिखाने के लिए ही हमने ये कैप्चर किया कि आप लोग भी देखोगे कि हमारे घर पूजा पाठ कैसे होती है। तो फाइनली सब कुछ पूजा पाठ हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं शादी का सिंदूर वगैरह लगाई हूँ। मम्मी ने खूब प्यारा सा गीत भी गाया देवी जी का, तुलसी विवाह का। तो ऐसी सारी चीज़ें हो गई। और आज मैंने कांच की चूड़ी वगैरह पहनी थी, आप लोग देख सकते हैं ग्रीन कलर साड़ी मुझे पहननी थी, बट किसी रीज़न से मैंने नहीं पहना। और क्या बताऊँ, हर चीज़ बता नहीं सकती मैं। कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत अजीब सी हो जाती है और हर चीज़ हम बता नहीं सकते। बहुत दिन से आप लोग से तो मैं ये बातें कही रही हूँ कि किसी रीज़न से मैं नहीं बता पा रही हूँ, और रीज़न बहुत ही बड़ी है। और मन में बहुत सारी उथल पुथल चीज़ें चल रही हैं, क्या बोलें कैसे बोलें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो सब कुछ ऐसे ही रहा, नॉर्मल तरीके से हमने भगवान का पूजा पाठ किया। और वैसे तो बहुत अच्छे से हम लोग करते थे, और भी अच्छे से सजावट वगैरह करके करते थे, बट इस बार ऐसे ही नॉर्मल कर लिए। बहुत सारे रीज़न्स हैं। बहुत लोग मुझसे ये भी पूछते थे क्या प्रॉब्लम है, आप बताते नहीं हो। बट आप लोग समझ सकते हो कि हर चीज़ हम बता नहीं सकते, और बताने से कुछ चीज़ें जो छुपी हैं लोगों को नहीं पता है, लोगों को मतलब उस चीज़ से बहुत हर्ट हो सकता है। तो मैं वो चीज़ यहाँ नहीं ना शेयर कर सकती, आप लोग समझ सकते हो इस बात को। इसी वजह से मैं उस चीज़ को यहाँ शेयर नहीं कर रही हूँ कि है कुछ ऐसी ही चीज़, पर क्या बोला जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जो है सब ठीक है। हम और सासू माँ दोनों लोग साथ में पूजा पाठ कर लिए, सासू माँ का आशीर्वाद लिए। और बहुत सारी चीज़ें में वॉइस ओवर मुझे करना पड़ता है। रीज़न क्या होता है ना कि कभी कभी हम लोग अपनी लैंग्वेज में भी बात करने लगते हैं, क्योंकि भाई हमारी जो लैंग्वेज है मैं उसको भूलती तो हूँ नहीं। तो इसी वजह से कभी कभी हमें वॉइस ओवर भी करना पड़ जाता है। कभी कभी अक्सर ही मुझे करना पड़ जाता है, बट कोई बात नहीं। और बस यही हमने भगवान से माना कि तुलसी माता सबका सुहाग बनाए रखना, जब तक सुहाग सबका अमर रहे। और क्या ही बोले, और मेरा भी रहे, मेरे सुहाग को मेरी भी उम्र लगे, एंड मेरे परिवार में खुशियाँ आएँ। हर पर्सन हमारे परिवार का खुशियाँ रहे, दिन दोगुनी रात तरक्की हम लोग करें। और हमारी सासू माँ ऐसे ही खुश होती रहें, हम लोग तरक्की करते रहें, मम्मी पापा को उतनी ही खुशी मिलती रहे, उनको उतना प्राउड फील हो अपने बेटे बहू बच्चों पर। बस और कुछ नहीं चाहिए हमको। और तो चलिए फिर ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर हमारे तुलसी विवाह का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू होंगी तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।